सर्दी का मौसम आते ही अखबारों में कभी आप ये पढ़ते हैं कि दिल्ली गैस टैंक बन गया है, तो वहीं कुछ न्यूज चैनलों पर आपको देखने को मिलता है कि ठंडी आई नहीं कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सर्द के साथ एयर पोल्यूशन क्यों बढ़ जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हर साल सर्दियों में ही क्यों बढ़ जाता है एयर पोल्यूशन। सर्दियों में धरती की सरफेस पर जितनी भी सॉलिड चीजें होती हैं, जैसे सड़कें, इमारतें, पुल इत्यादि, सभी चीजें सूरज से मिली गर्मी को रात में रिलीज करती हैं। रिलीज की गई गर्मी 50 से 100 मीटर ऊपर उठकर एक लॉकेबल लेयर बना लेती है। इस कारण वातावरण की हवा ऊपर नहीं उठ पाती है। मतलब यह है कि हवा वायुमंडल के नीचे ही लॉक रहती है। इस लेयर के नीचे जो हवा होती है वो ठंडी होती है और ठंडी हवा में मूवमेंट ना के बराबर होता है। प्रदूषण के पार्टिकल भी इसी हवा में मिल जाते हैं और ऊपर नहीं उठ पाते हैं, जिससे प्रदूषण भी हवा के साथ लॉक हो जाती है। यही कारण है कि सर्दी में प्रदूषण बढ़ता है। यही स्मॉग और फॉग का कारण बनता है। एक प्रश्न और दिमाग पर आता है कि कई अन्य देशों में खूब सर्दी पड़ती है, लेकिन वहां तो प्रदूषण नहीं होता। इसके क्या कारण है वो हम जान लेते हैं। यह जरूरी नहीं है कि जहां सर्दी होगी वहां पोल्यूशन बढ़ जाएगा। सर्दियों की वजह से पोल्यूशन लॉक हो जाता है, ये खुद से पैदा नहीं होता। अगर लोग पोल्यूशन नहीं पैदा करेंगे तो ये नहीं बढ़ेगा। दुनिया के कई देश हैं जहां तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, लेकिन पोल्यूशन का नामो निशान तक नहीं होता। क्लीन एयर क्वालिटी में आइसलैंड जैसा एक देश है जहां तापमान 3 से 5 डिग्री के बीच रहता है। इनके अलावा फिनलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड और डेनमार्क भी इसी लिस्ट में शामिल है। डेनमार्क वही देश है जिसके कोपेनहेगन शहर में 2009 में जलवायु सम्मेलन हुआ था। अब बात करते हैं कि सर्दी और गर्मी के पॉल्यूशन में क्या अंतर है, कौन ज्यादा खराब होता है। प्रदूषण कोई भी हो वो खराब ही होता है। सर्दी का प्रदूषण हम इसलिए नोटिस करते हैं कि वो हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, हमें दिखाई देता है और ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक इंसान की हाइट 6 फीट है और 20 फीट की ऊंचाई पर प्रदूषण लॉक है, तो इस हाइट पर प्रदूषण ज्यादा असरदार होगा। जब वो इंसान सांस लेगा तो उसे ज्यादा दिक्कत होगी। ये ठीक वैसा ही है कि जब कोई मिनरल वाटर से गंदी नाली का पानी पीने लगता है तो वह सहज नहीं होता। ठीक वैसे ही जब प्रदूषित हवा शरीर में जाएगी तो दिक्कत तो होंगी ही। खराब हवा से आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, स्किन में खुजली जैसी दिक्कतें होती हैं। यही कारण होता है कि सर्दियों में अस्थमा के मरीज ज्यादा मरते हैं। गर्मियों में प्रदूषण तो होता है, लेकिन वो बेहद ऊंची लेयर पर होता है जो सीधे असर नहीं दिखाता है। अब बात करते हैं कि बारिश से कैसे प्रदूषण को कम किया जा सकता है। वातावरण में कई प्रदूषक तत्व हैं, जैसे सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और कई दूसरे पार्टिकुलेट मैटर। इनमें से कुछ पार्टिकुलेट मैटर का नेचर वाटर फ्रेंडली होता है। कुछ पार्टिकुलेट मैटर पानी के संपर्क में आकर क्रिया करते हैं और घुल जाते हैं। प्रदूषण के दौरान जब कभी बारिश होती है तो सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन के केमिकल पानी के साथ मिलकर नीचे गिरकर मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे आधे प्रदूषित पार्टिकुलेट मैटर छन जाते हैं और प्रदूषण कम हो जाता है। जैसा दिल्ली में हुआ, वहां बारिश होने से हवा का प्रदूषण काफी हद तक कम हो गया। अब बात करते हैं एक प्रमुख प्रदूषण PM 2.5 क्या है, ये इंसानों पर कैसे असर करता है। PM का अर्थ होता है पार्टिकुलेट मैटर। हवा में जो बेहद छोटे कण यानी पार्टिकुलेट मैटर की पहचान उनके आकार से होती है। 2.5 उसी पार्टिकुलेट मैटर का साइज है जिसे माइक्रोन में मापा जाता है। इसका मुख्य कारण धुआं है। जहां भी कुछ जलाया जा रहा है तो समझ लीजिए कि वहां से PM 2.5 का प्रोटेक्शन हो रहा है। इंसान के सिर के बाल के आगे सिरे की साइज 50 से 60 माइक्रोन के बीच होता है। ये उससे भी छोटे 2.5 के होते हैं। मतलब साफ है कि इन्हें खुली आंखों से भी देखा नहीं जा सकता है। एयर क्वालिटी अच्छी है या नहीं ये मापने के लिए PM 2.5 और PM 10 का लेवल देखा जाता है। हवा में 2.5 की संख्या 60 और PM 10 की संख्या 100 से कम है, मतलब एयर क्वालिटी ठीक है।